वे छोड़ दिया जाता था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत 10:30 स्पेशल लेकर हाजिर है। आज पड़ताल कर रहे संदेश खाली की। जी हां, बंगाल में संदेश खाली कांड पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। बीजेपी ने जहां ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं टीएमसी भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। संदेश खाली पर मचे संग्राम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर संदेश खाली का असली गुनहगार कब पकड़ा जाएगा? ग्राउंड जीरो से हमारी यह खास पड़ताल देखिए। संदेश खाली में अत्याचार, महिलाओं से क्यों दुराचार? आर भारत पर इन्वेस्टिगेशन, ममता कब लेंगी एक्शन? बंगाल की राजधानी कोलकाता और उससे करीब 75 किलोमीटर दूर है 24 नॉर्थ परगना, जिसका संदेश खाली महिलाओं से उत्पीड़न और अत्याचार का केंद्र बनकर उभरा है। इस इलाके में टीएमसी नेताओं पर 2011 से ही यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद संदेश खाली सियासत का गढ़ बन चुका है। महिलाओं की आवाज सामने आई तो देश का ध्यान इस शर्मसार करने वाली खबर पर गया, तो रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की ठानी, ताकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी आवाज उठाई जा सके। मगर संदेश खाली का रास्ता इतना दुर्गम है, हालात इतने बुरे हैं कि संदेश खाली तक पहुंचना भी आसान नहीं था। मगर रिपब्लिक भारत की टीम ने हार नहीं मानी। इस वक्त हम संदेश खाली के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो नदी के रास्ते जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सीधे अभी कोई सड़क का मार्ग नहीं है। अगर सीधे जाने की बात करें तो सीधे जाने की जो रास्ते वो नहीं है। सोचिए, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कनेक्टिविटी कितनी दूर है अभी भी संदेश खाली से। लेकिन संदेश खाली में जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो आज भी इंसाफ की मांग कर रही हैं। हमारी टीम हर मुश्किल को पार कर संदेश खाली पहुंचती है, जहां हमने महिलाओं पर उत्पीड़न की ऐसी घिनौनी कहानी को जमीन पर जाना जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। उन हैवानों पर जो महिलाओं को टारगेट करते थे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में महिलाओं ने बताया कि उन्हें यौन शोषण के लिए बुलाया जाता था और नहीं जाने पर उनके परिवार के पुरुषों को धमकी दी जाती थी। रिपब्लिक भारत पर पीड़िता की आप बीती आप खुद भी सुनिए। पार्टी ऑफिस में लेकर गए लड़की को, ज़्यादा उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। मतलब आपको पहले पार्टी ऑफिस बुलाता था, हाँ। फिर गलत तरीके से छूता था। शिबू हजरा में हाँ। छूता था। पार्टी ऑफिसर आरो অন্য লোক में था খারাপ অত্যাচার করতো এবং মেয়েদেরকে নিয়ে বসিয়ে রাখতো রাত 12টার পরে ডেকে নিয়ে। हर रात बुलाया जाता था। हाँ, प्रत्येक रात में बोला था मीटिंग है और जो भी पार्टी ऑफिस में जाया था मीटिंग में ये उल्टा पल्टा सब कर रहा था लड़कियों के साथ। हर दिन हर एक घर से लड़कियों को बुलाया जाता था। ना गेले स्वामीদের ऊपर अत्याचार करबे। अच्छा, नहीं आने पर अत्याचार करते। हाँ, हस्बैंड के ऊपर अत्याचार कर रहा था। इन आरोपों को सुनकर तो अब तक सख्त एक्शन होना चाहिए था। आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, लेकिन ममता सरकार पर लीपापोती का आरोप लग रहा है, क्योंकि इस मामले में महिलाओं ने संदेश खाली का मास्टरमाइंड कहे जा रहे टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के अलावा शिबू हजारा और उत्तम सरकार के नाम लिए हैं, जिनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने कार्रवाई का दावा करते हुए कहा है कि टीएमसी के नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में अब गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। संदेश खाली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है और जहां जरूरत नहीं है वहां से 144 हटा लिया गया है। जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और बारासात के डीआईजी को भी हटाकर भास्कर मुखर्जी को अब बारासात का नया डीआईजी बनाया गया है। क्या ये छोटी कार्रवाई सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए है? इसी के विरोध में बीजेपी ने ममता राज के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आप बोल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी ने किया है, तो सीबीआई होने दीजिए। सीट गठन हुआ है, तदन तो होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। साहस है क्या?
उनको साहस है? बोलिए, हम लोग को साहस है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बीजेपी का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी, आरएसएस का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद से ये गुंडे लोग आज बंगाल के महिला लोग का धर्षण किया है। ये सच बात बहुत जल्दी सामने आ जाए। बंगाल के संदेश खाली का मामला कोर्ट से लेकर केंद्र तक जा पहुंचा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है, तो टीएमसी इस मामले में कार्रवाई का दावा कर बीजेपी को चैलेंज कर रही है। बंगाल की जनता उनको बुरी तरह ममता जी को हराएगी। लोकसभा में देख लीजिएगा, इन्होंने जितना पाप उनके सरकार में हम क्या कहें, देना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसका हिम्मत है तो 356, इतना जो बातेला है ना, 356 करूंगा, 355 करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारा जनता के निर्वाचित सरकार को वो उखाड़ के फेंक देंगे। ये बातेलाबाजी अपने पास रखिए। अगर हिम्मत है, आई चैलेंज यू, अगर हिम्मत है तो 356 करके दिखाइए। संदेश खाली में विकास से लेकर स्वास्थ्य के हालात तक बदतर हैं और जब से ये मुद्दा सामने आया है तो महिला आयोग भी सक्रिय हुआ है और पीड़ितों की सुध ली जा रही है। मैम, क्या बातचीत हुई? सिक्योरिटी इंश्योर कर लिया है, हाँ, कि पुलिस पिकेटिंग होगा। उनका सिक्योरिटी के बारे में थाना के साथ बात हुआ। कंप्लेन क्या थी मैम? कंप्लेन तो आप सब जानते थे, अब तो जानते हैं ना कि उनके साथ जो 2 दिन पहले जो खबर आया था उसके बारे में, जो बच्चों का और उनके माँ के जो सिक्योरिटी का बात है वही करके आए हैं। ये आरोप तो पुलिस के ऊपर लगा था कि पुलिस ने जो अपना काम है वो काम है कि सिक्योरिटी देना और बच्चा का अधिकार जो है उसको लंघन ना हो। हाँ, तो उसके जो काम में आए थे हम लोग कर दिए। रिपब्लिक भारत की टीम उस पोल्ट्री फार्म पर भी पहुंची जिसको लेकर दावा है कि सरकारी जमीन पर शेख शाहजहां ने कब्जा कर लिया और उसे शिबू हाजरा को दे रखा है और उसके बदले वो कमीशन लेता था। यहीं पर महिलाओं ने हंगामा भी किया था। संदेश खाली में अत्याचारों की जो कहानी है वो एक तरह से कहे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं पोल्ट्री फार्म, आप देख रहे हैं ये जिला परिषद की जमीन है। तरीके से तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी निर्माण हो सकता था। इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए हो सकता था, लेकिन ये जमीन किसको दी गई थी? शिबू हाजरा को दी गई थी। किसकी तरफ से दी गई थी? ये जमीन एक तरह से कहे तो शाहजहां शेख की तरफ से जमीन दे दी गई थी और शाहजहां शेख बाकायदा यहाँ से कमीशन लेता था। यहाँ ये इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म, यहाँ पर शिबू हाजरा इसको चलाता था और यहाँ से जो भी इनकम होती थी उसका सीधा सीधा जो कमीशन था वो शाहजहां शेख के अकाउंट में जाता था। देखिए कितनी बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये देख रहे हैं आप, जहां तक आप देखेंगे ये पोल्ट्री फार्म है। ये आप देख रहे हैं ये तालाब है। तालाब के इस तरफ और तालाब के उस तरफ, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कैसे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि कहे कि आम आदमी की जमीन भी कैसे उससे छीन ली गई थी, ये कहते हुए कि अगर अपने घरों की महिलाओं को हमारे पास नहीं भेजोगे तो फिर तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। ममता के चहेते शाहजहां शेख पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हमारी रिपोर्ट में उसके खिलाफ गवाही और पुख्ता सबूत आपको मिल जाएंगे। ये शेख का वही दफ्तर है जहां पर महिलाओं को बुलाने का आरोप लगा है। ये जो आप देख रहे हैं 2 मंजिला बिल्डिंग, ये कहा जाता था इसको पार्टी कार्यालय बना रखा गया था शाहजहां शेख की ओर से। शाहजहां शेख के जो गुर्गे हैं वो हर दिन महिलाओं को यहाँ पर लेकर के आते थे। ये कहते थे नहीं मीटिंग है, चलना पड़ेगा, और मीटिंग का नाम लेकर के, पार्टी मीटिंग का नाम लेकर के इन लोगों को यहाँ लाया जाता था। और देखिए किस तरह से इनको दूसरी मंजिल पर ले जाया जाता था। किसी को इस बारे में पता नहीं होता था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये कहें कि लोगों को पता तो होता था, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं होती थी कि कोई भी एक तरह से ये कर पाए कि जान पाए यहाँ क्या हो रहा है। देखिए जिस दिन इन महिलाओं ने आंदोलन किया, अपनी आवाज उठाई, यहाँ देख रहे हैं इस पार्टी दफ्तर को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि यहीं पर वो तमाम सबूत इस वक्त बंद हैं उस गुनाहों के जो शाहजहां शेख ने अपने गुर्गों के साथ किए थे। यहीं पर वो आता था बिना किसी डर के, क्योंकि उसको पता था कि पुलिस प्रशासन भी उसके साथ है। शाहजहां का अड्डा महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ का केंद्र बन चुका था। माँ, माटी और मानुष को सर्वोपरि समझने वाली बंगाल की धरती बेटियों से दुर्व्यवहार का गढ़ बनती जा रही है। सियासत के अखाड़े में कोई बचा रहा है तो कोई हटाने में लगा है। मगर सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी सिर्फ सत्ता के लिए महिलाओं के आत्मसम्मान से समझौता कर रही हैं? आखिर सख्त कार्रवाई से ममता बनर्जी को कौन रोक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पार्टी ऑफिस में लेकर कर लड़की को ज़्यादा बैड टच गुड टच कर रहा था
उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। महिलाओं को जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था।